तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SB इलेक्ट्रिकल में। देखिए, आज हम पावर सिस्टम से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार का प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है, चाहे वो UPPCL हो, UPRVNL हो या TG2 का हो। ठीक, इस प्रकार का सवाल ज़रूर पूछता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि एक चालक में धारा के असमान वितरण के स्वरूप प्रतिरोध में हुई वृद्धि को निम्न में से कौन सा प्रभाव परिलक्षित करता है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो असमान वितरण, मान लीजिए कि एक चालक है तो चालक में धारा का असमान वितरण करता है। तो इसमें से जो ऑप्शन है क्या है, बी। ऑप्शन बी क्या है, स्किन इफेक्ट। देखिए, स्किन इफेक्ट के कारण जो धारा होती है वो कंडक्टर के ऊपर ही सरफेस से होकर गुजरने का प्रयास करती है। अंदर वाले इनर वाला लेयर है, इसमें क्या होता है कि इसका प्रतिरोध अधिक हो जाता है, और जैसे जैसे अंदर से बाहर की ओर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि प्रतिरोध कम होता है। तो हम लोग जानते हैं कि धारा किससे होकर बहती है, तो जहाँ प्रतिरोध कम होता है वहाँ से बहती है। तो स्किन इफेक्ट के कारण चालक का क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी चालक का AC प्रतिरोध चालक के DC प्रतिरोध से अधिक होता है, क्यों। कह रहे हैं कि जो DC प्रतिरोध है वो कम होता है और AC प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा। देखिए, AC प्रतिरोध लगभग 1.5 गुना ज़्यादा होता है DC से। ठीक, ये क्यों होता है, तो ये स्किन इफेक्ट के कारण ही होता है। स्किन इफेक्ट, और एक और होता है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है कि जब दो चालक है, इसमें अगर धारा प्रवाहित करें तो इसके कारण इस पर एक प्रभाव पड़ता है फ्लक्स का। ठीक, तो वह फ्लक्स इसके प्रतिरोध को बढ़ा देता है। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, कि दूसरे चालक में धारा प्रवाह करने से दूसरे चालक में, ठीक, क्या होता है कि फ्लक्स का अधिक मतलब हो जाता है, कटिंग अधिक हो जाता है। इसके कारण जो प्रतिरोध होता है बढ़ जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, प्रॉक्सिमिटी प्रभाव के कारण, त्वचा प्रभाव के कारण, देखिए दोनों के कारण, तो ए और बी, ऑप्शन सी क्या होता है, इसमें दोनों के कारण क्या होता है कि DC प्रतिरोध का मान कम होता है AC प्रतिरोध। अर्थात कुल मिला कह सकते हैं कि AC प्रतिरोध का मान DC से ज़्यादा होता है। कितना होता है, तो लगभग 1.5 गुना ज़्यादा होता है। अब देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक लाइन का प्रेरकत्व बढ़ा दिया जाए तब पारेषण क्षमता, ठीक, क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। यानी ट्रांसमिशन जो इफिशियंसी है क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। तो देखिए, जब L का मान बढ़ा देंगे, प्रेरकत्व L का मान क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा कि XL का मान बढ़ जाएगा। XL के मान बढ़ने से क्या होता है कि जो क्षमता होता है ट्रांसमिशन करने का वो क्या होता है, घट जाता है। क्योंकि इसके लिए सूत्र होता है EV साइन अल्फा बटा में X। ठीक, अगर X का मान बढ़ेगा तो क्षमता क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, घटेगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखिए, नेक्स्ट है, उच्च शक्ति लाइनों में शक्ति संचारित होती है। तो उच्च शक्ति लाइनों में शक्ति संचारित होती है तो किस तरह की वोल्टेज अधिक हो जाता है। वोल्टेज क्या करते हैं, अधिक। वोल्टेज अधिक करने के कारण करंट क्या हो जाता है, करंट कम हो जाता है। ठीक, तो क्या कहेंगे, करंट कम और वोल्टेज अधिक। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, उच्च वोल्टता और निम्न धारा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी चालक का स्किन प्रभाव निम्न में से किसके प्रभावी मान को बढ़ाता है। कह रहा है कि स्किन प्रभाव निम्न में से किसको बढ़ा देता है, तो किसको बढ़ा देता है, तो चालक के प्रतिरोध को। चालक के प्रतिरोध को क्या कर देता है, स्किन इफेक्ट बढ़ा देता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सर्ज इम्पीडेंस का मान किसी लाइन के लिए होता है। तो किसी लाइन के लिए सर्ज इम्पीडेंस का मान क्या होता है, Z0 का मान क्या होता है, L/C। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है ए, L/C सर्ज इम्पीडेंस का मान होगा। अगला प्रश्न कर रहा है, बंडल्ड कंडक्टर का उपयोग किसके लिए करते हैं। जो बंडल्ड कंडक्टर क्या होता है कि कई कंडक्टर को
मिला देते हैं तो क्या होता है, बंडल्ड कंडक्टर। तो इसमें से कह रहा है कि रिएक्टेंस को कम करने के लिए, विभव प्रवणता कम करने के लिए, कोरोना हानि कम करने के लिए, ये सभी। तो देखिए बंडल्ड कंडक्टर का प्रयोग रिएक्टेंस को कम करने के लिए भी किया जाता है, विभव प्रवणता को कम करने के लिए किया जाता है, कोरोना हानि को भी कम करने के लिए किया जाता है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो ये सभी क्या है, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, फेरांटी प्रभाव में होता है। तो फेरांटी प्रभाव में क्या होता है कि देखिए जो सेंडिंग इंड का वोल्टेज है, ठीक, रिसीविंग इंड वोल्टेज से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कुल मिलाकर जो रिसीविंग इंड का वोल्टेज होता है वो सेंडिंग इंड से अधिक हो जाता है। तो इसे ही क्या कहते हैं कि फेरांटी इफेक्ट कहते हैं। तो ग्राही सिरे, देखिए ग्राही का मतलब रिसीविंग, ग्राही सिरे का वोल्टेज प्रेषण सिरे से कम हो जाता है, ये गलत है, ठीक, ज़्यादा हो जाएगा। ग्राही सिरे का वोल्टेज प्रेषण सिरे से अधिक हो जाता है। तो क्या है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि समतल मैदान की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्रों में कोरोना हानि होता है। तो देखिए समतल मैदान की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्र में कोरोना हानि अधिक होता है। तो इसमें से ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बंडल्ड कंडक्टर के उपयोग करने का लाभ है। ठीक, बंडल्ड कंडक्टर, देखिए ये प्रश्न रिपीट हो गया है। इसमें कह रहा है रिएक्टेंस का मान कम हो जाता है, कोरोना हानि कम हो जाता है, सर्ज इम्पीडेंस कम हो जाता है, रेडियो व्यतिकरण कम हो जाता है, वोल्टेज ग्रेडियंट कम हो जाता है। तो देखिए ये सभी क्या होता है, बंडल्ड कंडक्टर के कारण होते हैं कि रिएक्टेंस का भी मान कम हो जाता है, कोरोना हानि भी कम हो जाता है, सर्ज इम्पीडेंस भी कम हो जाता है, और रेडियो व्यतिकरण का मतलब इंटरफेरेंस, ठीक, रेडियो इंटरफेरेंस कम हो जाता है, वोल्टेज ग्रेडियंट भी कम हो जाता है। उपयुक्त क्या हो जाएगा, सभी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ लाइन क्या होती है, समाप्त होती है, या तो लाइन किसी दूसरे दिशा में मुड़ती है, तो या तो डायरेक्शन चेंज करना हो या तो दोनों लाइन क्या हो, समाप्त हो रही हो, ठीक। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। तो एट डेड एंड, ठीक, डेड एंड पे क्या होता है, स्ट्रेन टाइप का इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। नेक्स्ट प्रश्न है, सस्पेंशन इंसुलेटर की लड़ी दक्षता निर्भर करती है। ठीक, तो कह रहे हैं कि सस्पेंशन इंसुलेटर की लड़ी दक्षता किस पर निर्भर करती है। तो देखिए इफिशियंसी का फार्मूला आता है कि n बराबर, मान लीजिए कि ये क्या है, एक स्ट्रेन टाइप सस्पेंशन टाइप क्या है, इंसुलेटर है। तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज और इस चालक के पास वाली डिस्क का वोल्टेज, ठीक, मान लीजिए कि V1 है, तो लड़ी दक्षता होती है कि पूरा वोल्टेज, ठीक, पूरे लड़ी के क्रॉस वोल्टेज बाटा में नंबर ऑफ डिस्क, कितने डिस्क हैं, ठीक, मान लीजिए कि इसमें कितने 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 रख देंगे, गुणे होता है जो नियरेस्ट कंडक्टर डिस्क होता है, कंडक्टर के पास वाला डिस्क, उसके क्रॉस वोल्टेज। तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, V1। तो हम मान के चलें, ठीक, आपको याद रखना है कि चालक के पास वाले डिस्क में वोल्टेज, ठीक, तो टोटल वोल्टेज बटा में नंबर ऑफ डिस्क गुणे कंडक्टर के पास वाले डिस्क का वोल्टेज, ठीक। तो क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ डिस्क पर जो इंसुलेटर सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की दक्षता है निर्भर करती है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, बी, लड़ी में चकती की संख्या पर। नेक्स्ट प्रश्न है, 100% लड़ी दक्षता का तात्पर्य है कि देखिए 100% स्ट्रिंग इफिशियंसी का मतलब होता है कि जो प्रत्येक डिस्क है, जितने भी डिस्क है उसमें वोल्टेज क्या हो, बराबर हो, तभी क्या होगा, 100% क्या होगा, दक्षता होगा। तो कह रहा है कि इंसुलेटर डिस्क में लघु परिपथ, ये क्या हो जाएगा, गलत। प्रत्येक चकती में वोल्टेज 0 होता है, ये भी गलत। प्रत्येक चकती के आर पार वोल्टेज समान होता है, तो क्या हो जाएगा, ए
करेक्ट ऑप्शन होगा सी, प्रत्येक चकती के आर पार वोल्टेज क्या होगा, समान होगा। अगला प्रश्न है, छोटी लाइन के लिए ए बी तथा सी डी का मान होता है। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए देखिए ए और डी दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं और इसका मान 1 होता है। तो ए डी बराबर 1 और बी बराबर जेड होता है, ठीक, और सी बराबर 0 हो जाता है। तो ए का मान 1, ठीक, और डी का भी मान 1। तो देखेंगे कि ए और डी, सबसे पहले ए और डी कहाँ है, बाद में। तो ए और डी 1-1 हो गए और बी उसके बाद बी है, तो बी बराबर क्या होगा, जेड, और सी बराबर 0। तो ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है।